हाय आर्मिस, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को वन शॉट बताऊंगी और इस वन शॉट में विमिन और हमारा जिमिन और जंगकुक और तेहे और इन तीनों में से ही टॉप तेकुक है और बॉटम जिमिन है। तो चलिए ये स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक लड़का जो कि कॉलेज का टॉपर होता है और उसके दो प्रोफेसर जो कि बहुत ज़्यादा ही हैंडसम होते हैं। ये प्रोफेसर एक बायोलॉजी के प्रोफेसर होते हैं और एक मैथ के प्रोफेसर होते हैं। मैथ वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही रूड भी होते हैं। यहीं पे बायोलॉजी वाले जो प्रोफेसर होते हैं वो बहुत सारे रोमांटिक होते हैं। वो बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग टाइप के होते हैं। मैथ के बॉस जो होते हैं वो कोई और नहीं इम्तिहान होता है और बायोलॉजी का प्रोफेसर जॉन जंगकुक होता है जो कि बहुत ज़्यादा ही अपने स्टूडेंट के साथ फ्लर्टिंग अंदाज में उन्हें पढ़ाता था। टीचर जो कि बहुत ज़्यादा ही हॉट होते थे तो ज़्यादातर उनकी क्लास अटेंड करने के लिए लड़कियाँ आती थी, बट बॉयज़ भी कम नहीं थे। वो भी बहुत ज़्यादा ही उनसे अट्रैक्ट होते थे और उन्हें देखने के लिए वो भी बहुत ज़्यादा पागल हुआ करते थे। वो भी आते थे। यहाँ पे पार्क शिमिन जो कि एक क्यूट सी इनोसेंट सी गर्ल होती है, वो जो कि स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा ही अपना टाइम देती थी और वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से इस स्टडी को कंप्लीट करना चाहती थी और वो टॉपर भी होती है और इसी टॉपर की वजह से उसे बहुत से गिफ्ट्स और ट्रॉफीज मिली होती हैं। वो टॉपर होती है, उसने बहुत से कॉलेजों में टॉप किया है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि प्रोफेसर जॉन जंगकुक जो कि आ रहे होते हैं और हमारी जिमिन क्लास के लिए जा रही होती है। गेट पर ही दोनों की टक्कर हो जाती है। जिमिन जो कि सॉरी बोलकर अंदर जाने लगती है क्योंकि उसने प्रोफेसर को देखा नहीं था और हमारा जेके जो कि जिमिन को ही देखते हुए आ रहा था वो जानबूझकर उससे टकराया था। तो फिर इन दोनों की टक्कर की वजह से जिमिन की बुक्स नीचे गिर जाती हैं और वो उठाने लगती है। जेके भी नीचे बैठकर उसकी हेल्प करता है और उसकी हैंड से उसका हैंड टच होता है जो कि जेके ज़बरदस्ती टच करता है। जिमिन को ये सब थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है और वो जो कि अपने हाथ को पीछे लेती है पर जेके उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या हुआ जिमिन, तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागती हो? आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? कितनी बार कहूँ मैं तुमसे कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जिमिन जो कि क्लास की बाहर होती है वो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो कहती है सर ये सब गलत है, आप सर हैं और मैं स्टूडेंट। तो जेके कहता है तो क्या हो गया, क्या हम दोनों की लाइफ नहीं होती है? जिमिन को जो कि अब गुस्सा आ रहा था वो इस बात से क्योंकि जिमिन को बिल्कुल पसंद नहीं है कि जेके किसी और के साथ फ्लर्ट करे, बट उसकी यही आदत जिमिन को उससे दूर करती है। जिमिन कुछ नहीं बोलती है और कहती है कि आप जो कुछ भी समझे लेकिन मुझे आपसे बिल्कुल भी इस तरीके से बात नहीं करना है। जेके जो कि गुस्सा करके कहता है कि ऐसे कैसे, मैंने तुम्हें इतना प्यार किया है तो तुम मुझे इस तरीके से मना नहीं कर सकती हो। जिमिन क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझे भी पूरा हक है आपको मना करने का। और रही बात आपको प्यार करने की तो मैं कैसे करूँ क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा ही बुरे हैं, आप तो फ्लर्टिंग बाज हैं, आपको तो खुद समझ नहीं आता कि आपको प्यार किससे करना है। जेके कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं, प्यार मुझे सिर्फ तुमसे ही है, लेकिन मुझे जो कि ये सब भी देखना पड़ता है कि कोई भी शक न करे। मैं फ्लर्टिंग बहुत पहले करता था लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से तुम्हें चिढ़ाने के लिए मैं दूसरे के पास जाता हूँ, तुम्हें जेलस फील कराने के लिए, लेकिन तुमने कोई फर्क ही नहीं दिखा, तुम्हें क्या पता। हम देखते
पीछे से ते आता है। ते कहता है क्या हो रहा है यहाँ पे। तो चिकी बहुत ज़्यादा ही सख्त होता है उसकी आवाज़ से। दोनों ही डर जाते हैं। चिकी नॉर्मली बिहेव करके कहता है कुछ बात नहीं है सर। ते कहता है कुछ तो बात है। जब इस तरीके से जिमिन को टॉर्चर क्यों कर रहे हो? वो जब तुमसे प्यार नहीं करती तो नहीं करती है। उसे बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में मत ढकेलो। चिकी कहता है कि आप कौन होते हैं मुझे इस तरीके से रोकने वाला? ते कहता है बिकॉज आई लव जिमिन। जिमिन शॉक हो जाती है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि किम तेहन को भी किसी से प्यार हो सकता है, और वो भी उस जैसे सिंपल लड़की से। क्योंकि किम तेहन हमेशा ही एटीट्यूड वाला बंदा होता है, उसे किसी के पास जाने में इंटरेस्ट नहीं होता। इस तरीके से वो अगर किसी लड़की को प्रपोज कर रहा है वो भी खुलेआम, तो बात जरूर सीरियस होगी। जिमिन जो कि इन दोनों को घूर रही थी, दोनों ही बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे, लेकिन वो क्या करे, वो दोनों तरफ से भटक चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसी तरीके से वो जो कि इन दोनों को देख रही थी, तभी वहाँ पर शेहोप आता है। शेहोप कहता है कि चलो जिमिन। वो उसका हाथ पकड़कर क्लासरूम में लेकर जाता है। अब हमारे जेके ये बायोलॉजी क्लास स्टार्ट होती है, जो कि उसे ही देख रहा था। उसका टॉपिक भी कुछ ऐसा ही था, वो जो कि इंटीमेट होने के बारे में पढ़ा रहा था, और बहुत ही सीरियसली वेस में, जिससे सब लोग सीरियस हो जाएं। इस तरीके से जिमिन जो कि शॉक थी, जिमिन क्योंकि उसे देख रही थी, जेके उसे देखकर एक स्माइल देता है जो कि बहुत ज़्यादा ही नोटिस स्माइल होती है। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो सब जिमिन के लिए बोल रहा है, और उसके बोलने से जिमिन को अपने पूरी बॉडी में उसके टच की फीलिंग आ रही थी, जैसे वो उसे टच कर रहा हो। ऐसे ही जब जेके जो कि अपना चैप्टर क्लोज करता है, तभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट पीरियड डे का होता है। जेके एक बार जिमिन को देखकर क्लास से बाहर निकलता है। जिमिन जो कि पूरे पसीने से लथपथ हो चुकी थी। मैथ पीरियड आने से पहले 5 मिनट का ब्रेक होता है, तो वो वॉशरूम जाती है। हम देखते हैं वॉशरूम के बाहर जेके खड़ा होता है। जेके कहता है वो क्या हो बेबी गर्ल, इतना हॉट क्यों फील कर रही हो? जिमिन कुछ नहीं बोलती है, थोड़ा सा शाय फील करने लगती है। वाकई में वो हॉट फील कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि जेके उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार से कहता है मान भी जाओ, सारा चैप्टर मैं तुम्हारे ऊपर लेकर पढ़ाता हूँ, और तुम हो कि इन सब चीज़ों को अहमियत ही नहीं देती। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे बोलकर वो जो कि बहुत ज़्यादा उसके करीब जाने लगता है। हम देखते हैं कि वो जिमिन के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका था। जिमिन उसे नहीं रोकती है, और वो जिमिन को किस कर लेता है। किस इतनी ज़्यादा शॉक होती है कि वो जिमिन के दिल तक चली जाती है। उसे फील हो रहा था कि ये जेके की फर्स्ट किस ही होगी। इसी तरीके से जेके उसे छोड़ता है, और जिमिन जो कि वॉशरूम जाती है, और वो अपने फेस को वॉश करती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शाइनेस फील हो रहा था। जेके चला गया था क्योंकि वो अपनी जीत की खुशी में बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी वो किसी से टकरा जाता है। यहाँ पर ते होता है। ते कहता है चलो ठीक है, तुमने उसे मना लिया, लेकिन खुद का क्या? और वो जो कि जेके को किस करता है। जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही शौक था, तेने उसे किस किया। उसके अंदर ते के लिए कोई फीलिंग्स नहीं होती है क्योंकि वो गर्ल्स में इंटरेस्टेड था, लेकिन तेने जब उसे किस किया तो वो पूरा ही फ्लैट हो चुका था। हाँ, हम देखते हैं कि मैथ की क्लास स्टार्ट होती है। जिमिन भी आ गई थी, ते भी आ गया था। ते जो कि अपने फेस को जो कि बड़े गौर से देखता है, और अपनी टंग को अपने लिप्स पर विस्पर करता है, और जब उसे लीक करता है तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है क्योंकि उसे बनाना मिल्क का टेस्ट आ रहा था, जो कि जेके के माउथ से हमेशा आता है क्योंकि उसे बनाना मिल्क पसंद होता है। हम देखते हैं कि यहाँ जेके खुद को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि केक के टच करने से वो खुश हो गया था। वैसे ही हम देखते हैं कि जिमिन
क्योंकि मैथ को बहुत अच्छे से पढ़ रही थी और उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे। तो जो कि उससे इस तरीके की हरकत बिल्कुल नहीं करता था। लेकिन मैथ का पीरियड खत्म होने के बाद तो जिमिन को अपने केबिन में बुलाता है और कहता है कि मुझसे आके मिलो। जिमिन जाती है और वो जो कि बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है क्योंकि वहाँ रहता ही नहीं है। जिमिन जो कि उसकी डेस्क पे जाती है और उसे ढूंढने लगती है कि अपनी डेस्क के नीचे होता है। वो अचानक से उठता है तो जिमिन उसके ऊपर गिर जाती है। जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा शौक हो गई थी तो उसे देखकर कहता क्या हुआ, शौक की हूँ, सोशल में भी तुम्हें गिरना ही है, मेरे ऊपर तुम गिर सकती हो। और मैंने तुम्हें देखा, तुमने जेकी को किस किया था, तो किस मुझे भी चाहिए क्योंकि मैं भी तो तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। और तुम ये मत सोचो कि जेकी तुम्हें परेशान करेगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। मुझे जेकी और तुम दोनों ही पसंद हो। मैं दोनों को ही डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता हूँ क्योंकि मैं किंग हूँ इन सब चीज़ों का। तो चलो जल्दी से एक किस मुझे भी चाहिए। और वो जिमिन को किस कर लेता है। जिमिन जो उसे किस करती है तो शौक थी क्योंकि ते बहुत ही ज़्यादा गुस्से से किस कर रहा था क्योंकि उसने जिमिन को सुबह समझाने की कोशिश की थी। जिमिन जो नहीं मानती है, इस वजह से ये सब होता है। ऐसे ही टाइम बीतता है। जैसे जो कि शाइफुल करके अपने घर जाता है और ते जो कि कार में जिमिन को लेकर उसके सामने कार रोकता है। जिमिन जो उस कार को देखता है तो शॉक हो जाता है ते की कार। और वो जो कि जाने वाला था तभी ते कहता है अंदर बैठो। ते की बात को काट नहीं पाता, अंदर बैठता है। अंदर देखता है जिमिन बैठी है तो वो और ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि जिमिन तुम यहाँ पर जिमिन के साथ हो। बहुत ज़्यादा खुश रहता है इसलिए उस कार में बैठ जाता है। ते को भी फेस पे स्माइल आ जाती है क्योंकि वो भी ये चाहता था, क्योंकि वो दोनों को एक साथ चाहता था। जब जिमिन और ते एक दूसरे को किस करे तो जीके उन्हें बहुत ही प्यार से टच करे। यही सब सोचकर वो जीके को देखकर स्माइल कर रहा था। जीके भी ये सब समझ रहा था, इस वजह से वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। ऐसे ही टाइम बीतता है। ये दोनों ही घर पर चले जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये तीनों ही मैरिज कपल हैं। ये सब जो भी रायता होता है इन लोगों का ही फैलाया हुआ होता है। ये कॉलेज में बिल्कुल भी pretend नहीं करना चाहते हैं कि ये लोग जो कि एक दूसरे के हस्बैंड हैं, तीनों ही शादीशुदा होते हैं, तीनों ही एक दूसरे के साथ कुछ भी कर सकते हैं। जिमिन तो बॉटम होता है पर जेके टॉप और बॉटम दोनों होता है और ते टॉप होता है। जेके जो कि आराम से खाना खा रहा था लेकिन उसके थाइस पे किसी के हाथ होते हैं और जब जेके के थाइस पे हाथ होते हैं तो जिमिन कैसे शांति से खा सकता था। जिमिन के प्राइवेट पार्ट पे भी हाथ होते हैं और वो जेके के होते हैं। जेके थोड़ा ज़्यादा ही और रोमांटिक और नॉटी था। इसी तरीके से तीनों ही डिनर करते हैं और एक दूसरे को परेशान करते हैं। अब डिनर के बाद तीनों ही हॉट हो चुके थे तो तीनों ही रूम में जाते हैं। जेके जो कि जिमिन को किस कर रहा था, ते जो कि जेके को पीछे से किस कर रहा था और उसके क्लोथ को रिमूव कर रहा था और उसे बहुत ही प्यार से टच कर रहा था जिससे जेके हॉट फील कर रहा था। और इतना ज़्यादा हॉटनेस उसे फील हो रहा था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ते जो कि ये झटके में ही जेके को नेकेड कर देता है। और जिमिन जो कि जेके को देखता है, जेके जो कि बिग होता है लेकिन वो ते के सामने बहुत ज़्यादा हाई फील कर रहा था। जिमिन भी जो कि क्लोथलेस हो जाता है, जेके उसके क्लोथ को रिमूव कर देती है। अब जेके जो कि अब ते को देखता है, जिमिन भी ते को देखती है। दोनों ही मिलकर ते को रिमूव करते हैं, ते के क्लोथ को। और जब ते रिमूव होता है तो दोनों की आंखें बाहर आ जाती हैं क्योंकि ते तो दोनों से ज़्यादा बिग होता है। इसी तरीके से वो दोनों ते को सेड्यूस करते हैं, उसके सामने डांस करते हैं। दोनों का एक किंग ते होता है। ते जो कि अब जिमिन से कहता है कि जिमिन से मौत में लो। जेके
तुम तुम मुझे किस करो और याद रहे मुझे खुश फील होना चाहिए, अच्छा फील कराओ, तभी मैं तुम्हें सेटिस्फाइड करूँगा। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जिमिन लोकी उसे मुंह में लेकर सब कर रहा था और जेकी उसे किस कर रहा था। जेकी को बहुत ज़्यादा हॉटनेस फील हो रही थी। वो ते को खुद के अंदर फील करना चाहता था, पर ते उसे टीज कर रहा था। तेज उसके पार्ट को लव कर रहा था। इसी तरीके से दोनों जो कि अलग होते हैं, ते जेकी के अंदर एंटर होता है, जेकी की चीज निकल जाती है और वो जो कि बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक वे में उसके साथ इंटीमेट होता है। अलग अलग पोजीशन में जिमिन जो कि ते को किस कर रही थी, ते भी उसे किस बैक कर रहा था। और जब ते देखता है कि जेकी थक गया है तो वो जेकी से निकल कर जिमिन के अंदर जाता है। जिमिन के अंदर जाता तो जिमिन की भी चीख निकल जाती है। ये लोग पहली बार इंटीमेट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील हो रहा था, एकदम नहीं लग रहा था कि जिमिन को भी एकदम थका देता है। जिमिन जो कि सोने वाली होती है तभी उसके ऊपर जेकी आ जाता है। जिमिन जेकी को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम्हारे अंदर अभी भी एनर्जी बची है? ने तुम्हें तो पूरा थका दिया था। जिमिन कहता है तो जेकी कहता है कि हाँ, थक तो मैं गया हूँ, वो क्या है ना, जब तक अपने बेबी बॉय के साथ मैं ना करूँ तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो तो तुमको और थकाया जाए, ऐसे बोलकर वो जिमिन के साथ इंटीमेट हो जाता है। तो जो कि दोनों को एक वॉशरूम में ले जाता है, वो दोनों को फ्रेश कराता है और ये दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। तीनों ही अब थक कर सो जाते हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा ही हैप्पी फील कर रहे थे क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ही दिन बाद ये सब किया था। तो हरमीस आपको बताइए कि स्टोरी कैसी लगी है। ये विमेन लव स्टोरी है, विमेन को लव स्टोरी है और इसमें कुछ अलग सा मैंने डाला है। तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए स्टोरी कैसी है। और कुछ भी गड़बड़ लगे तो प्लीज़ कोई हेट कमेंट नहीं करेगा, कुछ भी ये मत कोई कहिएगा कि आपने जो स्टोरी बनाई बहुत गंदी है। प्लीज़ इस तरीके से मत बोलिएगा क्योंकि मेहनत लगती है। और सलाम यार, लव यू सो मच।